भारत का इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 के पायदान पर तो है ही, साथ ही अपने नवाचार और अन्य कारणों से भी हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। शहर के एक युवा ने अपनी अनोखी कला के कारण पूरे देश भर में अपना नाम कमाने के साथ अपनी कला को स्थापित किया है। उन्होंने वेस्ट स्क्रैप के माध्यम से कई कलाकृति बनाते हुए श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिमा का भी निर्माण किया है। मैकेनिकल इंजीनियर देवल वर्मा द्वारा बताया गया कि शुरू से ही उन्हें कला से काफी प्रेम था और इसी कारण से उनके द्वारा नवाचार करते हुए स्वयं का एक स्टार्टअप शुरू किया गया। उनका कहना है कि जब लोग स्टार्टअप के बारे में जानते ही नहीं थे, तभी से वह यह काम कर रहे हैं और अब तक उनके द्वारा वेस्ट मटेरियल के साथ कई सुंदर आकृतियां अपनी टीम के साथ बनाई गई है, जिसमें मुख्य रूप से हिरण, पशु पक्षी, जलीय जीव से लेकर तमाम आकृतियां अपनी कला और टीम के माध्यम से तैयार कर चुके हैं। और ऐसे ही हनुमान जी की बाहुबली रूप में आशीर्वाद देते हुए प्रतिमा को तैयार किया गया है। यह पूरी प्रतिमा स्टील, पीतल, तांबा और वेस्ट स्क्रैप के माध्यम से रिसाइकल करके तैयार की गई है। उनका कहना था कि गुजरात के गोधरा में रेस्टोरेंट संचालक और कारोबारी द्वारा उन्हें बेहतर आकृति बनाने की बात कही गई थी, जिस पर से उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिमा का प्रपोजल तैयार कर दिया था, जिस पर वह काफी खुश हुए और फिर 3 महीने प्रपोजल तैयार होने के बाद 1 साल के बाद में आज प्रतिमा पूरी तरह से वेस्ट स्क्रैप के माध्यम से तैयार हो गई है। प्रतिमा निर्माता वर्मा का कहना है कि हनुमान महाराज को हम क्या बनाएंगे, भगवान ने तो हम इंसानों को खुद बनाया है, लेकिन उनके प्रति हमारी श्रद्धा भाव मन में जैसे जैसे आती जाती है, वैसे वैसे प्रतिमा का निर्माण होता गया। सबसे पहले पूरी प्रतिमा भले ही किसी की भी हो, लेकिन चेहरा हमेशा बेहतरीन निर्माण का होना चाहिए और इसी भाव को लेकर इस प्रतिमा का निर्माण किया है। प्रतिमा की लागत तो लाखों रुपए है और जल्द अब इसे गुजरात के गोधरा भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत के कई कारोबारी से लेकर विभिन्न संस्थाओं के लिए वह प्रतिमा का निर्माण कर चुके हैं। इसके माध्यम से वेस्ट स्क्रैप का रिसाइकल तो होता ही है, साथ ही एक अच्छा संदेश भी जाता है। वेस्ट स्क्रैप को ढूंढने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है। प्रतिमाओं को बेहतर तरीके से बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार के लिए हमेशा कहते हुए नजर आते हैं। देवल वर्मा का कहना था कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें कई तरह के ऑर्डर आते हैं और ऐसे ही ऑर्डर इस हनुमान प्रतिमा के लिए भी आए थे। कला को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और भविष्य में भी इसी तरह वह प्रतिमाओं का निर्माण करते रहेंगे। जी, जो हनुमान जी बने 8.5 फीट के हैं और करीब करीब 350 से 400 किलो के हनुमान जी हैं, जो पूर्णतः स्क्रैप से बने। इसमें कुछ पीतल की कढ़ाइयाँ लगी हैं, कुछ थालियाँ लगी हैं, स्टेनलेस स्टील के और कुछ मटेरियल लगे हैं, पाइप लगे हैं। तो ये रिक्वायरमेंट आई थी हमें गोधरा गुजरात से, जहाँ पे उन्हें अपने रेस्टोरेंट के फॉयर में एक भगवान चाहिए थे और हमने हनुमान जी का डिज़ाइन उन्हें प्रपोज किया। उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और फिर हमने 2 से 3 महीने में एक डिज़ाइन पूरा रेडी किया उनके लिए और साथ ही साथ जब डिमेंशन और सारे डिज़ाइन फाइनल हुए, उसके बाद हमने मटेरियल इकट्ठा करना चालू करा, जो कि आपने देखा है बहुत ही सैकड़ों तरह के मटेरियल उसमें लगे हुए हैं। कौन सा पार्ट कहाँ लगना चाहिए वो डिज़ाइन हुआ, वो लगा। धीरे धीरे जब इंसेप्शन हुआ मूर्ति का, तो समझ में आया कि किस तरह से भगवान बनते जा रहे हैं और इसी तरह भगवान क्रिएट हुए। करीब करीब साल भर लगा हमें पूरी मूर्ति बनाने में, पूरा मूर्ति को फैब्रिकेट करने में। कितना स्टेप लगा है? इसमें 350 किलो स्क्रैप लगा हुआ। मजदूर नहीं, मेरे साथी जो हैं इसमें 4 लोग हैं। मैं हूँ, मेरे एक मैकेनिकल इंजीनियर है फैज़ान खान, साथ ही साथ राजेश झा जो हमारे प्राइमरी वेल्डर हैं और अर्जुन मास्कल है। गुजरात के बड़ोदरा के व्यापारी ने कितना आपको निकाला? गुजरात के गोधरा के व्यापारी हैं जिन्होंने मुझे ढूंढा, पार्थ दार्शियानी नाम है उनका, और उनका एक विजन था। इंस्टाग्राम से उन्होंने मुझे ढूंढा और उनका रिक्वायरमेंट था कि एक भगवान की मूर्ति उन्हें चाहिए अपने होटल के बाहर में। इसलिए हमारी बातचीत हुई और बातचीत में पता चला कि हनुमान भक्त हम दोनों ही हैं, तो इसलिए फिर हम एक हनुमान जी की मूर्ति में हमने फाइनलाइज किया। कितनी मूर्ति इस तरह की और बनाई? हम लोग करीब करीब 400 से ज़्यादा स्कल्पचर्स बना चुके हैं स्क्रैप मटेरियल में और अभी तक करीब आप बोल सकते हैं कि 15,000 किलो से ज़्यादा स्क्रैप को हम रिसाइकल अपसाइकल कर चुके हैं। क्या फायदे रहते हैं इस तरह के स्टेप के माध्यम से या मूर्तियाँ बनाने में? पहली बात तो यह है कि जो स्क्रैप से अगर आप कुछ चीज़ बनाते हो तो एक मैसेज सस्टेनेबिलिटी का जाता है। साथ ही साथ हम जो स्क्रैप से आर्टवर्क्स बनाते हैं उसको अपसाइक्लिंग बोलते हैं, जिसमें कुछ अलग से एनर्जी नहीं देनी पड़ती है लोहे को या किसी भी मेटल को पिघलाने के लिए। वो जिस तरह से जिस स्वरूप में स्क्रैप यार्ड में मिलता है, हम उसी स्वरूप में उसको इस्तेमाल करके उसे एक नया जीवन दे देता है। आपको सुना है लंबी उम्र रहती
ये लाइफ लॉन्ग चलेगी, ये इसमें कभी कुछ खराब होने जैसा कुछ रहता ही नहीं है। लोहे को अगर अच्छे से कोटिंग और अच्छे से मेंटेन किया जाए तो सैकड़ों सालों तक जिंदा रह सकती है।